नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बाप है मेरे। बारात अंदर ही अंदर कांप गया हेमंत, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूँ दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तू? दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हैं भले कम बनवाए। फिर से शुरू करता हूँ आज की कहानी। लाला जी की कहानी। लाला जी किसान आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी हैं। भक्ति भाव वाले लाला जी संतुष्ट आदमी हैं। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। लाला जी के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं काबिज रहती है, जैसे मुस्कान ने अमृत पान किया हो। माँ के आशीर्वाद से बचपन में ही वंचित होने वाले लाला जी को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। बचपन से आवाज नहीं, थोड़ी सुनने की क्षमता भी कमजोर है, मगर पत्नी से प्रेम बहुत है। वैसे भी भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती। लाला जी को ननकी देवी के रूप में पत्नी बहुत सुघड़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता का बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती है। मगर ननकी देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मनसा रही हो अपने मुखवादिर पति से दब के रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास न हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर एहसान किया है। संतुष्ट स्वभाव के लाला जी को सत्ता से क्या मतलब? इन दोनों की आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती लाला जी के पिताजी के पास ही दुबकी रही। लाला जी को 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी करके लाला जी ने गृहस्थी बहू बेटे को संभाल दिए। बेटे बाप पे ही गए थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लाला जी के परिवार आज के जमाने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले लाला जी घर की सफाई भगवान के जिम्मे थी। लालच, नफरत, छल कपट जैसे कचरे लालची जी के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। जब लाला जी के बुजुर्ग पिता पर पाछाघात ने हल्का प्रहार किया, तब उन्होंने खुद चलने फिरने से परेशानी होने लगी। वैसे भी वह काफी बूढ़े हो गए थे। अब लाला जी की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उनके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। खेती बाड़ी बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार ऐसा कि बहुत ही जल्दी वो मंटुआ से मंटू बाबू हो गया। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिया। ननकी की देवी की जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर निछावर कर दिया। लाला जी क्या लगाते, शैदों की भांति मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते। गूंगे मुंह से क्या बोलते, मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज का मान रखा। हेमंत उर्फ हेमू ने सरकारी इंजीनियरिंग की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। मंटू बाबू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। लाला जी के संतोषी मुस्कान में थोड़ी और वृद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्द ही जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। बोलियां लगने लगी। अचानक से मंटू सिंह के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते, रिश्तेदार पैदा हो गए। लाला जी की क्षमता को तौला जाने लगा। भाभी ने एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। ननकी देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भा गई। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छू के प्रणाम करना दिल जीत लिया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई, ढूंढती आंखों से लाला जी की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे लाला जी मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। लाला जी जिंदगी में पहली बार उंगली का इशारा करते हुए आ करके चीखते हुए कुछ मांग रहे थे, यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहां बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आंखों, ढूंढती नजरों से लाला जी को देखे जा रही थी। लाला जी उम्मीद लगाए कभी मंटो तो कभी हेमू की तरफ बड़ी ही अशक्त एवं लालसा भली नजरों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों की तरफ परिवार वाले हेमंत की तरफ देख रहे थे। हेमंत हाथ नचाकर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या? उनकी मांग इंद्र भी ठुकरा तो मैं उससे भी लड़ जाऊं। वो बाप है मेरा, मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया तो वो उठकर आगे बढ़ी और लाला जी के पैर पकड़ ली। लाला जी दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए।
बदोहास सन्नाटों को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सबके सब अति उत्साहित थे। लड़की को ढूंढती आंखों में संतुष्टि का भाव था। खोज पूरी हुई, आंखों में धार तेज हो गई। बात दहेज की चली। लड़की दोनों भाइयों ने मंटू सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिएगा, पिताजी बहुत दौलत छोड़ गए हैं। हम आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं कि आप मेरी मुकबादिर बहन को स्वीकार किया है, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक न देखा है न सुना है। बारात की तैयारियां जोरों पे थी। मंटू बाबू अपनी शादी में छूट चुके शौक को भी भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहता था, इसलिए बहुत ही व्यस्त था। मगर एक दिन हेमू ने भरे घर वालों के बीच ऊंची आवाज में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, हर चीज में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबके सब लोग चौंक पड़े। मंटू जहां था वहीं ठहर गया। हेमू पहली बार अपने बड़े भाई को ऊंची आवाज में बात किया था। मंटू डपटता हुआ सब पूछा, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया हेमंत, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूं दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तू? दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हैं भले कम बनवाए, मगर हर गहने का 2 सेट बनवाए। हेमंत ने अपनी भाभी के सुने गले की तरफ देखता हुआ बोला। ननकी देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गईं। भाभी भावुक हो गई। मंटू भुनभुनाता सर को झटकता हुआ चला गया। बकलोल कहीं का। हेमंत व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा। तेरी इच्छा पूरी हुई। इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। हेमू के लिए फॉर्च्यूनर का साटा कर दिया, पापा के लिए बोलेरो कर दिया। मंटू सिंह घर में बता रहा है कि पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर ही कीजिए दादा। हेमंत ने अपनी इच्छा जाहिर की। क्यों? वो बाप है मेरे, हेमंत गर्व से बोला। बाबा और पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने दे दिया है। मैं और आप कोट पैंट की नापी दे दिए ना। पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवाइए ना दादा, हेमंत बड़े भाई की से मनोहार करता बोला। पागल है क्या? वो बाप है हमारे, इंजीनियर गर्व से बोला। ननकी देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुराकर रह गई, जबकि मंटू सिंह हामी भरता घर से निकल गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दिया गया था। लाला जी कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय था। समय भी आया जब बारात निकलने वाली थी। सब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं बैठे, ये देखने के लिए मंटू खुद सारी सारी गाड़ियों में झांक रहा था। पिताजी उसको कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोग कानाफूसी होने लगी। सब के सब घबराए हुए से एक दूसरे से ही पूछने लगे। लाला जी को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ की नजर घर की तरफ गई। वे सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे बाराती मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। मंटू से जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़कर बैठ गया। घर से लाला जी निकले, अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे, उन्हें संभाले डगमगाते हुए से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए गए धोती कुर्ता को खुद पहने हुए, नजर उठाकर गांव वालों की तरफ देखे, जैसे बोल रहे हों, ये बाप है मेरे। मंटू सी दौड़ के अपना कंधा बाबा के दूसरी तरफ लगा दिया। बाप है मेरे। ये कहानी तो मेरी आंखें नम कर दी। और आपकी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मेरी और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।